हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम हाजिर हैं नया वीडियो लेके, जो कि व्यक्तित्व मापन का हमारा आज आखिरी पार्ट होगा और व्यक्तित्व को ख़त्म करेंगे। और इसको पढ़िए, अच्छे से नोट्स बनाइए। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, इसके ऑब्जेक्टिव आप व्यक्तित्व के अब लगाएंगे ना, किसी भी बुक से लगा लीजिए आप उसके क्वेश्चन कर लोगे, क्योंकि इसमें मैं टीटी और सीटेट दोनों को ध्यान में रख के वीडियो बना रहा हूँ। सिर्फ ये आपका यूपी टेट या सीटेट में सीमित नहीं है, ये दोनों के लिए काम करेगा आपका। आप स्टेटमेंट्स को ले लीजिए, चाहे जितनी बातों को ले लीजिए। मैंने पहले वाले पार्ट में सारे स्टेटमेंट्स भी डाले हैं व्यक्तित्व की डेफिनेशन में, दूसरे पार्ट में सिद्धांत, फिर मापन की विधियाँ चल रही हैं। और आज हम अंतिम विधियों को देखेंगे, वो हैं व्यक्तित्व की अप्रक्षेपी विधियाँ। प्रक्षेपी हमने देख ली थी, आज हम लोग अप्रक्षेपी विधि देंगे। उससे पहले थोड़ा सा हम एक बात बोलना चाहेंगे, भाई वीडियो को थोड़ा लाइक कर दीजिए। जितने भी लोग हमारे जुड़े हुए हैं, जितने भी वीडियो देखते हैं, अभी बहुत कम लोग देख रहे हैं, क्योंकि अभी चैनल मुश्किल से 6 महीने हुए हैं मेरे ख्याल से। तो अभी आप लोग कोशिश करिए कि इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, कमेंट करिए अच्छे, तो वो सब अपने आप प्रमोट होता है ना। और साथ ही साथ करंट अफेयर्स का वीडियो हो सकता हो कल या परसों में मैं डाल दूंगा, उसके आगे के पार्ट्स आते रहेंगे वो जल्दी। मतलब रेलवे तक मैंने आपसे कहा है 500 के ऊपर क्वेश्चन, तो वो डाल दूंगा आपके, ठीक है। और फिर कुछ स्पेशल वीडियो बना दूंगा, जैसे आईपीएल अभी हाल ही में हुआ, तो आईपीएल का भी डाल दूंगा। और इतिहास के जो वीडियो हैं वो रुक गए हैं, इतिहास के वीडियो भी जल्दी ही शुरू करूँगा, ठीक है। तो आज हम व्यक्तित्व बना रहे हैं, इसके बाद अगला पार्ट अधिगम का आएगा, अधिगम बनाएंगे। और अधिगम को बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि अधिगम से बहुत सारी चीज़ें आती हैं, क्योंकि उसमें हैं आपके बहुत सारी चीज़ें हैं, वो उनको हमको देखना है। और साथ ही साथ उसमें जो वक्र आते हैं, धनात्मक, ऋणात्मक, ठीक है, और नतोद्वार, एक मतलब इतने टाइप के वक्र होते हैं, अधिगम वक्र आप लोग जानते होंगे, वो बहुत पूछे जाते हैं, तो उसको भी हम लोग देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अप्रक्षेपी विधियाँ। तो दोस्तों, आज एक बात आप लोग देख रहे होंगे, आज ब्लू, ब्लैक, रेड, 2 रेड पेन तो थे ही अपने पास, ब्लैक और रेड। आज ब्लू पेन का भी यूज़ हुआ है, तो आप ऐसे ही पढ़ते रहिए, यहाँ रंग बिरंगा सब होता रहता है। तो प्रक्षेपी विधियाँ क्या हैं, आपको पिछले वाले पार्ट में बताया था, जिसमें कि हम लोग कुछ साधनों का प्रयोग करके व्यक्तित्व का मापन करते हैं ना। कुछ साधनों का प्रयोग करते थे, जैसे कि कार्ड्स का प्रयोग करते थे, फिर उस कार्ड्स पे चित्र बने होते थे, कहानियाँ लिखवा लेते थे। तो प्रक्षेपी विधि में कुछ ना कुछ सहारा लिया जाता था, ठीक है। अचेतन मतलब अचेतन चीज़ों का सहारा लिया जाता था। और प्रक्षेपण शब्द का मापन किया जाता था अचेतन चीज़ों का, ठीक है। उससे ये आदमी क्या सोच रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, ये पता चल जाता था, ठीक है। और प्रक्षेपण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, ये बात एक मिस हो गई थी, इसको नोट कर लीजिएगा। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सिगमंड फ्रायड ने किया था। किसने किया था? सिगमंड फ्रायड एक मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने प्रक्षेपण शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था। तो ये अगर पूछा जाए प्रक्षेपण शब्द किसने पहली बार प्रयोग किया, तो इसको याद करें, नोट करके लिख लीजिएगा। तो अब हमने आपको टैट में 31 कार्ड, फिर 10-10 कार्ड आपको हमने बताया हुआ है, तो सब चीज़ें आपके सामने हमने एक्सप्लेन करी हुई हैं। इनको जरूर पढ़ेगा, पूछा जाता है कौन कौन इनको दिया था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं। टैट किसने दी, सीएटी किसने दी, सब आपको वहाँ पर मिल जाएगा। पिछला पार्ट आप देखेगा और प्लेलिस्ट में खोल लीजिएगा, प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो उसमें और आसानी से मिलेगा। आइए शुरू करते हैं प्रक्षेपी विधियाँ। तो इसमें 2 पार्ट होते हैं हमारे, आत्मनिष्ठ विधि और वस्तुनिष्ठ विधि। 2 विधियाँ हैं, और इन विधियों के भी अंग या भाग होते हैं, इनको भी देखना है हमको, ठीक है। तो सबसे पहले आज हम देखेंगे आत्मनिष्ठ विधि। आत्मनिष्ठ विधि में कुछ भी विधियां निम्न आती हैं, उनको अलग अलग करके हम लोग पढ़ेंगे, उनके अंदर क्या होता है। फिर वस्तुनिष्ठ में भी कुछ विधियां आती हैं, उनको भी देखेंगे। तो आत्मनिष्ठ में कितनी विधियां आती हैं? बेसिकली ये 4 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनका ही एक्सप्लेनेशन और एक अवलोकन विधि भी होती है। तो पहली विधि है साक्षात्कार विधि, जीवन इतिहास विधि, आत्मकथा लेखन विधि, प्रश्नावली विधि और अवलोकन विधि। तो ये हमारी विधियां हैं जो कि आत्मनिष्ठ विधि के रूप में जानी जाती हैं। आत्मनिष्ठ, जिसमें आत्मा में निष्ठा, मतलब ऐसी विधियां जिससे व्यक्तित्व का मापन पूरा आत्मीय रूप से निष्ठावान तरीके से हो जाए, ठीक है। कैसे हो सकता है? तो पहला है साक्षात्कार विधि। साक्षात्कार विधि को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं इंटरव्यू विद मेथड, है ना। इंटरव्यू में क्या होता है, एक व्यक्ति सामने बैठता है और दूसरा व्यक्ति उसका क्या करता है, नॉलेज चेक करता है, साथ ही साथ उसके दिमाग में क्या चल रहा है, वो कैसा सोचता है, उसका कॉन्फिडेंस कैसा है, ये भी सोचता है ना। तो साक्षात्कार विधि की शुरुआत सबसे पहले कहाँ से हुई है, ये भी इंपॉर्टेंट है, अमेरिका से हुई है। तो वुडवर्थ ने इसके विषय में क्या कहा था? वुडवर्थ ने कहा था साक्षात्कार संक्षिप्त वार्तालाप द्वारा व्यक्ति को समझने की विधि है, ठीक है।
संक्षिप्त वार्तालाप, इंटरव्यू कितने मिनट का होता है, 5 मिनट, 10 मिनट, ज़्यादा 15 मिनट, इसी में आप समझ लेंगे क्या चल रहा है दिमाग में। अब क्या उसको 1 घंटे 2 घंटे या पूरे दिन बैठने का कोई होता है प्रोसेस? नहीं। इंटरव्यू बहुत ही संक्षिप्त समय की एक वार्तालाप विधि है ना। साक्षात्कार संक्षिप्त वार्तालाप द्वारा व्यक्ति को समझने की, मतलब छोटी ही बातचीत से हमको ये पता चल जाएगा कि व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है। तो आगे हम इसके, और ये तो वुडवर्थ का स्टेटमेंट याद रखिएगा, स्टेटमेंट में टीईटी के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। और मौखिक रूप से प्रश्न द्वारा शारीरिक एवं मानसिक क्षमताओं का पता लगाना, ठीक है। मौखिक रूप से प्रश्न, जैसे कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, फिर उस जगह के बारे में पूछ लिया, तो मौखिक प्रश्नों द्वारा शारीरिक एवं मानसिक क्षमताओं का, इससे वो जगह आपकी पूछ के आपके घर तो आने वाला नहीं है, वो ये पता कर लेता है कि आदमी का कॉन्फिडेंस या आदमी का व्यक्तित्व किस टाइप का है, कैसे बातचीत करता है, कैसे बोल रहा है, जवाब देने की शक्ति कैसी, तो ये बातें हमको पता चल जाती है। तो गैरट ने 2 भागों में बांटा है इसको, साक्षात्कार को 2 भागों में बांटा। किस भागों में? औपचारिक और अनौपचारिक, ठीक है। तो ये भी पूछ सकते हैं कि साक्षात्कार को गैरट ने कितने प्रकार बताए? 2 प्रकार बताए, औपचारिक और अनौपचारिक। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि ये जो विधियां है ना, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें इतना ये अंदर का नहीं पूछ, लेकिन हाँ स्टेटमेंट पढ़ते चलिए, टीईटी में स्टेटमेंट कहीं से भी दे सकता है। तो क्या है औपचारिक विधि? जिसमें सारे औपचारिक मेथड यूज़ किए जाएं, मतलब हम सारी चीज़ों का पता करें और उसका निदान भी दे दें। मतलब हम व्यक्ति का व्यक्तित्व पता करें, क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, इंटरव्यू से पता कर लिया, और उसका निदान भी कर दें, तो औपचारिक। अनौपचारिक मतलब केवल उसके व्यक्तित्व का मोटा मोटा मतलब एक हिसाब ले लिया, ज़्यादा डिटेल में नहीं गए। तो औपचारिक और अनौपचारिक में अंतर क्या है? ज़्यादा डिटेल में ज़्यादा जाके व्यक्तित्व का मापन करके साथ ही साथ निष्कर्ष या निदान भी देना, यह औपचारिक में आएगा। अनौपचारिक में क्या होगा, इतना नहीं फोकस करते, सिर्फ क्या करते हैं, व्यक्तित्व की मोटी मोटी ऊपर की चीज़ों को हम लोग देख लेते हैं। जीवन इतिहास विधि, जीवन इतिहास विधि किसने दी है? सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, तो ये याद रखिएगा किसने दी है? टाइडमैन। किसने? टाइडमैन। टाइड मतलब आप जानते हैं ना, कपड़े धोने वाला था, वो ये टाइडमैन है, वो नहीं है टाइड वाले पाउडर वाले नहीं है, लेकिन ऐसे याद रखिए टाइडमैन जीवन इतिहास विधि दिए थे, ठीक है। जीवन का इतिहास किसने लिखा? टाइडमैन ने दिया है। तो ये विधि की शुरुआत बेसिकली एथेंस, एक दार्शनिक एथेंस का नाम आप लोगों ने सुना होगा इंग्लिश में और हिस्ट्री में भी सुना होगा, उस दार्शनिक ने इसकी शुरुआत की थी, लेकिन विधि जो है ये अगर पूछा जाए तो टाइडमैन ने दी है, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, बेसिकली ये विधि होती है जो असामान्य व्यक्ति होते हैं या असामान्य बालक होते हैं, उनके बेसिकली उनके लिए बनाई गई है। तो आपसे पूछा जा सकता है किस विधि का प्रयोग असामान्य या मनोवैज्ञानिक रूप से जो ग्रसित कुछ बच्चे होते हैं उन बच्चों के लिए किया जाता है, ठीक है। असामान्य बच्चे जो होते हैं ना, जैसे कुछ स्पेशल चाइल्ड जिनको हम लोग बोलते हैं, कुछ ना कुछ उनके अंदर प्रॉब्लम होती है या बहुत एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट होते हैं, दोनों टाइप के, अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे विशिष्ट बच्चे। तो ये असामान्य और मनोवैज्ञानिक बालकों के निदान हेतु ये विधि का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। क्या किया जाता है इसमें? कई प्रकार के स्रोतों से बालक के बारे में जानकर निदान करते हैं, मतलब उसके कई प्रकार के स्रोतों से, मतलब उसके आसपास से जानकारी प्राप्त कर ली, उसके घर से जानकारी प्राप्त कर ली, स्कूल से जानकारी प्राप्त कर ली, उसके दोस्तों से जानकारी प्राप्त कर ली, और उसकी जो समस्या है वो समझी और उसका निदान भी कर लेते हैं। तो जीवन का इतिहास उसका पूरा बना डाला, ठीक है, क्या क्या था, क्या क्या करता है, कैसे कैसे कहाँ क्या रहा है। तो ये विधि इसलिए है, किसके लिए? असामान्य बच्चों के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगली विधि है आत्मकथा लेखन विधि। अब आत्मकथा लेखन विधि क्या है? वो विधि पहले तो देख लेते किसने दी है। ये दी है वुंट व टिंचनर ने दी है। किसने दी है? वुंट और टिंचनर, 2 लोग हैं, वुंट और इनके स्टूडेंट थे टिंचनर, उन्होंने दी, वुंट व टिंचनर ने दी है आत्मकथा लेखन विधि। जीवन इतिहास टाइडमैन ने, आत्मकथा का लेखन वुंट व टिंचनर ने दी है, ठीक है। अब आत्मकथा क्या है? आत्मकथा मतलब ऑटोबायोग्राफी, मतलब खुद के बारे में लिखना। तो बच्चों को क्या करते हैं, कह देते हैं कि अपने बारे में लिखिए। तो एक प्राचीन विधि है, व्यक्ति स्वयं के बारे में लिखता है, मतलब इससे ये पता चल जाता है व्यक्ति क्या सोच रहा है। लिखावट और सोच के जरिए हम पता कर लेते हैं व्यक्तित्व बच्चे का, ठीक है। और ये प्राचीन विधि है। वैज्ञानिक विधि ना होने के कारण इसका इंपॉर्टेंस कम है। वैज्ञानिक विधि मतलब इसमें कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, बच्चे को सीधे पन्ना दे दिया और उससे कहा खुद के बारे में लिख डालो, तो वो बच्चा अपने बारे में लिख जाता है, तो क्या हो गई? आत्मकथा लेखन विधि हो गई, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल वैज्ञानिक विधि तो है नहीं कोई, इसलिए इसका कम महत्वपूर्ण है, ठीक है, कम यूज़ होता है। लेकिन विधि आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट सब है, तो आपको याद रखना है। वुंट व टिंचनर ने विधि दी थी और ये क्या होता है आपको याद रखना है।
अगली विधि है प्रश्नावली विधि। नोट्स बनाइए, बार बार कह रहे हैं, ठीक है ना। प्रश्नावली विधि, विभिन्न प्रश्नों का जवाब हाँ या ना में लिख के या कुछ और 50-50 टाइप का करके, मतलब बहुत सारे प्रश्न आपको दिए जाएंगे, उसका जवाब आपको हाँ या नो, हाँ यस या नो में टिक करके सही गलत करके देना होगा, ठीक है। प्रश्नावली विधि। तो वुडवर्थ ने सबसे पहले इसमें क्वेश्चन जो बनता है वो कहाँ से आता है, पीडीई दिया था। पीडीई क्या है, पर्सनल डाटा इन्वेंट्री। पर्सनल डाटा इन्वेंट्री ये एक टेस्ट टाइप का है, वुडवर्थ ने दिया था। तो अगर पूछा जाए, क्वेश्चन यहीं से बनता है कि वुडवर्थ ने कौन सा आपको दिया था, ठीक है। वुडवर्थ ने आपको कौन सा प्रश्नावली विधि में मेथड दिया था, तो पीडीई मेथड दिया। इसका मेथड नहीं पूछा जाता वुडवर्थ से, बस ये पूछा जाता है, इतना नहीं आपको बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक बनना है। वुडवर्थ ने पीडीई दिया था। पीडीई क्या है, पर्सनल डाटा इन्वेंट्री। तो अगर आपसे पूछा जाए प्रश्नावली विधि में पीडीई पर्सनल डाटा इन्वेंट्री किसने दिया था, तो वुडवर्थ ने दिया था। ऐसे ही कैटल ने 16 पीएफ का निर्माण किया था। मतलब एक क्वेश्चंस की एक पैटर्न था, उसमें क्वेश्चंस होते हैं बेसिकली, है ना। एक समझिए एक टेबल होती है, उसमें क्वेश्चंस होते हैं और उसमें ऑप्शंस आपको लगाने होते हैं, ठीक है। जिससे कि इस मेथड का थ्रू, मतलब प्रश्नावली विधि, प्रश्न दिए होंगे, प्रश्नावली विधि हो गई, उसमें यस नो आंसर दे के आप अपना क्या कर सकते हैं, व्यक्तित्व का परिचय उससे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो बच्चे को एक मेथड दिया गया वुडवर्थ ने पीडी, और एक कैटल ने, बहुत आप क्वेश्चन पूछ देख लीजिएगा कि 16 पीएफ का निर्माण किसने किया था, कैटल लगाना होगा आपको सीधे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों, ठीक है। तो 16 पीएफ का निर्माण किसने किया था, कैटल ने किया था। और इसमें जो मापनी यूज हो रही है, मतलब जिसमें कि हम ऑप्शन लगा रहे हैं, उसमें कितने विकल्प होते हैं, तो उसमें आपसे पूछा जाए तो आपको सीधे ध्यान रखना है कितने विकल्प होते हैं, 5 विकल्प होते हैं। हाँ ना नहीं हाँ, अभी आएगा उसमें कुछ ऐसा ही होता है, आगे मैं दिखाऊंगा। तो इसमें 5 विकल्प आपको मिलेंगे, ये चीज़ सही है कि गलत है, बिल्कुल सही है या बहुत गलत है, इस टाइप के विकल्प होंगे। तो आपसे ये सब नहीं पूछा जाएगा विकल्प क्या होंगे, आपसे पूछा जाएगा प्रयुक्त मापनी में कितने विकल्प होते हैं, 5 विकल्प होते हैं, ठीक है ना। हम लोग को 4 जैसे मिलते हैं और एक 5वां नन ऑफ दीज का, ये समझ लीजिए, ठीक। तो इस तरीके से 5 विकल्प होते हैं, ठीक है। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं वस्तुनिष्ठ विधि। अब यह हो गई खत्म, आत्मनिष्ठ पूरी हो गई। अब अगली विधि है वस्तुनिष्ठ विधि। वस्तुनिष्ठ विधि क्या होती है, व्यक्ति के वाह्य आचरण, या इसमें हम क्या कर रहे थे, पूरे डिटेल में घुस रहे थे, जीवन इतिहास आत्मलेखन पूरा। इसमें वस्तुनिष्ठ में क्या है, तो प्रक्षेपी कर, तो व्यक्ति के सामने सामने रहे, कोई कार्ड वार्ड तो दे नहीं रहे। प्रक्षेपी विधि में कार्ड वार्ड का चक्कर था, इसमें कुछ नहीं है सब में। तो इसमें क्या होता है, व्यक्ति के वाह्य आचरण या नैतिक शील गुणों का अध्ययन किया जाता है। मतलब व्यक्ति के वाह्य आचरण, व्यक्ति का वाह्य आचरण, अंदर आंतरिक आचरण नहीं, वाह्य आचरण, है ना। व्यक्ति वाह्य रूप से कैसा है, और साथ ही साथ नैतिक शील गुण, उसके नैतिक शील गुण मतलब उसके अंदर नैतिक मतलब जो दैनिक में जो शील गुण होने चाहिए, शील गुण अभी आगे आएंगे, अगला एक चैप्टर हो उसमें भी बताया जाएगा। तो जो शील गुण है उन शील गुणों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। सामाजिकता होनी चाहिए बच्चे का, आपस में लेन देन की भावना होनी चाहिए, समूह में कार्य करने की क्षमता होनी, ये सब शील गुण होते हैं, इनका अध्ययन किया जाता है। तो देखिए अब आगे पहला ही, इसके अंदर कौन कौन सी विधियां होती हैं, इसके अंदर मुख्यतः 4 विधियां हैं। पहली विधि है समाजमिति विधि। कौन सी है, समाजमिति विधि। किसने दी थी, मोरेनो ने दी थी। किसने दी थी, मोरेनो ने दी थी। मोरेनो ने अपनी पुस्तक हु शैल सर्वाइव में इसका विवरण किया है। तो पुस्तक भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल गया है यहाँ पर कि ये जो पुस्तक है किसने लिखी है, हु शैल सर्वाइव। इंग्लिश में लिखना हो इंग्लिश में लिख लेना आप, हु शैल सर्वाइव, यहाँ जगह नहीं है, हु शैल सर्वाइव, ठीक है। इस तरीके से आप हु शैल सर्वाइव इंग्लिश में लिख सकते हैं। तो मोरेनो ने लिखी है हु शैल सर्वाइव, ठीक है। उस पुस्तक में इन्होंने इसका बारे में बताया। तो अब इसमें क्या होता है, समूह में सदस्यों का एक दूसरे के प्रति स्वीकरण होता है या अस्वीकरण होता है। ये क्या होता है भैया, इसको सिंपल लैंग्वेज में समझो। 2 व्यक्ति हैं, जैसे ये 2 मार्कर हैं, ठीक है। अब ये 2 व्यक्ति, ये व्यक्ति इसको या तो पसंद करता होगा, ये वाला भी इसको पसंद करता होगा, या दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते होंगे। मतलब या दोनों एक दूसरे की चीज आदतों को पसंद करते होंगे या नहीं करते होंगे, या करते होंगे दोनों, या ये करता होगा ये नहीं करता हो। तो स्वीकरण या अस्वीकरण 2 सदस्यों के बीच समाजमिति, मतलब समाज में रहने वाले व्यक्तियों का एक दूसरे के प्रति स्वीकार और अस्वीकार की जो भावना होती है वो समाजमिति विधि में देखी जाती है, ठीक है। ये विधि किसने दी थी, मोरेनो ने दी थी, ओके। आगे बढ़ते हैं निर्धारण मापनी या मापन रेखा। निर्धारण मापनी या
मापन रेखा। तो इसमें एक निर्धारण मापनी होती है, उसमें कई ऑप्शंस होते हैं, वो आपको प्रश्नों के मतलब एक प्रश्न टाइप के होते हैं, उसमें आपको क्या होगा पूछे जाएंगे और उसमें आपको क्या होंगे 5 विकल्पों में से 5 विकल्पों के आंसर द्वारा हम चेक कर लेते हैं कि व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है। तो ये पहले तो दिया किसने था, जैसे यहाँ दिया था मोरेलो ने, तो निर्धारण मापनी दिया है, किसने दिया है, थर्स्टन ने दिया है। थर्स्टन ने दिया है, किसने दिया है, थर्स्टन ने दिया है। था अधिसा टा ना रकार, थर्स्टन ने दिया है। 5 विकल्प इसमें पूछे जाते हैं, जैसे यहाँ पर 5 विकल्प थे ऐसे यहाँ 5 विकल्प द्वारा मापन करते हैं। क्या होते हैं, पूर्ण सहमत, बहुत आसान है, सहमत, पूर्ण सहमत मतलब पक्का रूप से सहमत, और सहमत मतलब हाँ अभी पूरा नहीं है लेकिन हाँ सहमत तो है कम से कम। पूर्ण असहमत मतलब बिल्कुल संभावना ही नहीं, हम इस चीज़ से बिल्कुल सहमत नहीं है। ठीक है, कोई भी अगर क्वेश्चन दिया जाए उसका आंसर के रूप में समझिए। और असहमत, 5वां क्या, ना सहमत है ना असहमत है ना पूर्ण सहमत है ना पूर्ण असहमत है, क्या कुछ पता ही नहीं, वो क्या है, अनिश्चित हो गया। ठीक है ना, तो ये 5 विकल्प बहुत आसान है पढ़ना। तो निर्धारण मापनी किसने दी, थर्स्टन ने, उसमें 5 विकल्प होते हैं। अगली विधि है परिस्थिति परीक्षण या निरीक्षण सार्वभौमिक, कई नाम है इसके, परिस्थिति परीक्षण या निरीक्षण सार्वभौमिक निरीक्षण। ठीक है, तो परिस्थिति का परीक्षण तो पहले तो किसने दिया, ये याद रखना है आपको, किसने दिया है, वाटसन ने दिया है। किसने दिया है, वाटसन ने दिया है। इसको याद रखना भैया, यही सब तो पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में कि ये विधि किसने दी, ये किसने दी, आप ढूंढते रह जाओगे, आप पढ़ लोगे ऊपर ऊपर, ये प्रक्षेपी इनके अंदर के जो मनोवैज्ञानिक है वो याद ही नहीं रहेंगे तो कैसे पढ़ोगे। तो परिस्थिति परीक्षण विधि वाटसन ने दी थी। इसमें क्या होता है, सामने वाले व्यक्ति का निरीक्षण पूरी दिनचर्या का किया जाता है, मतलब पूरे दिन व्यक्ति क्या कर रहा है इसका निरीक्षण करके परिस्थिति परीक्षण कर लिया जाता है। मतलब व्यक्ति एक दिन में पूरी दिनचर्या जैसे कोई फिक्स की, उसका पूरा सुबह से शाम तक क्रियाकलाप देखा, उससे उसका व्यक्तित्व का निर्धारण कर दिया। तो ये कौन सी कहलाती है, परिस्थिति परीक्षण या निरीक्षण सार्वभौमिक। ठीक है, सार्वभौमिक मतलब सभी तरीके से। ठीक, अगली विधि है शारीरिक परीक्षण। शारीरिक परीक्षण मतलब बहुत ही आसान है, मेडिकल टेस्ट कैसे होता है, व्यक्ति स्वस्थ है कि अस्वस्थ है, तो ये स्वस्थ या अस्वस्थ के आधार पर व्यक्ति का व्यक्तित्व बता दिया। जैसे कुछ बच्चे हष्टपुष्ट होते हैं, कुछ मानसिक रूप से कमजोर होते हैं, कुछ दुबले पतले होते हैं, कुछ बहुत तंदुरुस्त होते हैं, तो उस आधार पर व्यक्ति का व्यक्तित्व बता दिया कि हाँ ये इस टाइप का बच्चा काफ़ी एक्टिव बच्चा है, शरीर से भी स्वस्थ है। तो ये आपका व्यक्तित्व का निर्धारण शारीरिक परीक्षण द्वारा हो जाता है। तो ये आप फिर से देखिएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, विधियाँ देखिएगा। साक्षात्कार विधि इसमें इंपॉर्टेंट है, आपका स्टेटमेंट। ठीक है, क्या होती है, बहुत आसान है। जीवन इतिहास किसने दी थी, ठीक, आत्मकथा किसने दी थी। प्रश्नावली विधि में ये 3 चीज़ें, वुडवर्थ, कैटल, 16 PF। मापनी में 5 विकल्प होते हैं, ये तीनों इंपॉर्टेंट पूछे गए हैं। वस्तुनिष्ठ विधि में कौन कौन सी आती है, समाज मिति किसने दी, इनकी बुक का नाम, बुक्स का तो एक बार एक अलग से वीडियो बन जाएगा, उसमें सारी बुक्स ले देंगे, उसके बाद बुक नहीं मिलेगी आपको। निर्धारण मापनी है मापन रेखा थर्स्टन ने, क्या क्या है, परिस्थिति परीक्षण वाटसन ने, कैसे होता है, शारीरिक परीक्षण, ये सब पढ़िएगा। अगले भाग में अधिगम शुरू करेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टीटी में आप उससे देखिए कितने ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, ऐसा नहीं इससे नहीं बनते हैं, 3 ही 4 तो इंपॉर्टेंट है, बुद्धि, व्यक्तित्व और उधर बाल विकास वाला जो पहला चैप्टर, और आपका फिर ये व्यक्तित्व और अधिगम। ठीक है, और छोटे छोटे स्मृति और आपकी रुचि और आपकी अभिवृत्ति, ये चैप्टर आएंगे, उनको भी सबको समाप्त करेंगे जनवरी के पहले। मिलते हैं अगले भाग में। अगला भाग करंट का हो सकता है और फिर उसके बाद हिस्ट्री का, फिर हम अधिगम शुरू करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रखिए, हंसते रहिए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।